जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप देख रहे हैं जैसे कि डिस्प्ले पर अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण। जो अपना चैप्टर चल रहा था ना, दो चर वाले रेखिक समीकरण, जैसे अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले बच्चा अपन को दो चीज़ें आना इसमें बहुत आवश्यक है। जैसे कि पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसका रोल क्या है बच्चा, इसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसको सवाल सीखने से पहले आपको इसकी सिर्फ ये 5 कंडीशन दी जो कार्यविधि मैंने लिखी है। कार्यविधि लिखी है, उसके 5 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। इसके 4 पॉइंट है कार्यविधि के। अगर आप इसको अच्छे समझ लेते हो, इसी के अनुसार अपन को इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि प्रश्न आपको ये जो दे रहा है, इसको अपन इसके अनुसार अपन को हल करना है। इसी के अनुसार क्या करना है बच्चा, हल करना, और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसा इसमें दिया है वैसा कुछ नहीं करना है, इसको इसी जैसे दिया है, इसी जैसे इसने दिया है वैसे अपन को हल करना है। देखो कार्यविधि भी क्या कह रहा है। कार्यविधि का पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दी गई समीकरणों में से किसी एक से y को x में व्यक्त करेंगे। जैसे कि समीकरण अपन को एक ये दे रहा है, ये वाला समीकरण अपने पास है और एक समीकरण अपने पास ये है, ठीक है। तो अपने पास एक समीकरण, जैसे कि इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। तो आप किसी को बच्चा दिक्कत आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमने समीकरण इसको 1 दे दिया ना, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया ना, कोई दिक्कत आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि दी गई समीकरणों में से किसी एक से y को x में व्यक्त कीजिए। वो कह रहा किसी एक को, क्या कह रहा है बच्चा, किसी एक को y को x में व्यक्त करें। तो y का x का मतलब ये है कि y बराबर मान निकालना है। तो पहले समीकरण इसी को लेते हैं, तो यानी y बराबर निकाल, तो जैसे लिखा 2x प्लस के 3y बराबर अपन को 11 दे रहा, इतना दे रहा, पहले समीकरण को ले लें। तो अपन को उसने कहा y, इसने क्या कहा था y को x में व्यक्त कीजिए y को। तो x में व्यक्त करने के लिए क्या लिखेंगे, 3y बराबर ये 11 तो थे ही, जो प्लस के थे तो बच्चा इधर का के हो जाएंगे, आप कहोगे माइनस में, या अब जे तीन, तो इसे क्या लिख सकते अपन 3y बराबर, जो 3y बराबर कितना आ गया, अपन जैसे कि इधर एक पॉइंट पीछे जाते हैं, जैसे ही बच्चा अपने पास आ गया कि 3y बराबर आए 11 माइनस के 2x। तो ये तीन जो गुणा में दिए ये काय में आ जाएंगे, भाग में। तो y बराबर जो मान निकल आएगा वो क्या निकल आएगा आपका, वो ये 11 माइनस के 2x बटे 3। तो जी अपन का आ गया y का जो मान आ गया। ये जो क्या है बच्चा, y का मान आ गया है। जैसे कि इतना समझ में आ गया आपको। फिर देखो दूसरे चरण में जी क्या है, चरण 2, चरण 1 में प्राप्त y के मान को दूसरी समीकरण में रखिए तथा x समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसने कहा कि आपने ये मान तो निकाल लिया y बराबर, अब आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 2 में, ऐसे एक से तो अपन ने हल करके निकाला, तो समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर अच्छा, रखने पर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको सीखना आप जरूरी है। तो समीकरण 2 अपने पास क्या दिया आपको, भैया 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, इतना आपको दिया। आपने कहा ठीक है भैया। तो मैंने कहा y बराबर कितने लिखने हैं, तो जैसे 2x तो ये रहेगा 2x माइनस 4 गुणा, अब y का मान क्या है, तो आपको 11 माइनस के 2x बटे 3, कितना है बच्चा, 11x माइनस के 2x बटे 3। कुछ नहीं, देखो जो अपने y का मान था वो मैंने y की जगह पे लिख दिया, 4 था गुणा का चिन्ह, y का जो मान था 11 माइनस के 2x बटे 3, तो मैं वो रख दिया, बराबर लिखूंगा माइनस के 24। कोई दिक्कत आपने कही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर लिखेंगे 2x माइनस 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 का अंदर गुणा तो 11 चौको 44, ये माइनस का 4 से गुणा कर रहा है, 11 चौको 44, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8x, और बटे कितने दिए, तो अपन कह सकते हैं बटे में कितने दिए इसके 3, बराबर माइनस के 24, बराबर माइनस के 24।
तो अब 3 का अंदर और गुणा कर लेंगे, 3 का अंदर गुणा और कर लेंगे, 3 का अंदर गुणा कर लेंगे। तो जैसे कि हम इधर इसको इधर हल करते हैं कैसे बच्चा, देखो अब 3 का इधर जो भिन्न बनेगी इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं, 6x होगा बच्चा। अब माइनस इधर लिखेंगे 44 प्लस के 8x बटे कितने आ गए सबके नीचे आपने कहा 3 बराबर हम कितने माइनस के 24। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे भी एक आप कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इसमें गुणा करें तो बच्चा जी कितना बनेगा 6x माइनस के 44 प्लस के 8x। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का गुणा हमने 24 में करेंगे तो कितना होगा 24 में 24, 24 48, 24 दिया 72 हो गए। अब जो 6x और 8x हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपको ये 14x। कितने 14x। और माइनस के 44 उधर काय के हो जाएंगे आपको ये प्लस के माइनस के 72 और प्लस के कितने हो जाएंगे 44। कितने हो जाएंगे 44। तो 14x बराबर कितने निकलेगा, तो आप कहोगे जब हम घटाएंगे तो 8 बचेंगे और 28 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चा 28। वो भी काय के बचेंगे माइनस के, काय के बचेंगे बच्चा माइनस के। तो हम 14 एकम 14 और 14 दूना 28। तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। x बराबर कितना निकाल लिया अपन ने माइनस के 2 मान रख के। तो वही जी अपन से कह रहा है चरण 2 में प्राप्त समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने x का मान ज्ञात कर लिया। अब लास्ट क्या कर चरण 3 में प्राप्त x के मान को दिए किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपन ने समीकरण इसको अपन ने 3 प्राप्त कर लिया जी, समीकरण 1 अपने पास j है, समीकरण 2 अपने पास j और समीकरण नंबर 3 j। तो आप इनमें से किसी में भी x का मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर, क्योंकि उसमें सर रहेगा, सर क्यों रहेगा क्योंकि डायरेक्ट y का मान निकलेगा। तो हम क्या दिए समीकरण नंबर 3 बच्चा y बराबर 11 माइनस के 2x बटे 3। तो y बराबर 11 माइनस का चिन्ह 2, x का मान कितना है तो आप कहोगे माइनस का 2, नीचे कितने दिए 3। तो y बराबर कितने हो जाएंगे 11 मान 2 दूनी 4 बटे कितना 3। कितना 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो y बराबर जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 11 में से 4 जाएंगे तो 7 और बटा 3। तो इस प्रकार से आपने x का भी मान निकाल लिया है और इस प्रकार से आपने y का भी मान निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। क्या करें बच्चा, ज़रूर बताएं। क्या करें, ज़रूर बताएं। कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे ज़रूर बताएं। जैसे कि कहीं भी लग तो नहीं रही, क्योंकि 11 माइनस के 2x हो रहे थे बटे 3 थे, तो 2 निकला है x का मान, तो 2 दूनी 4 होंगे। 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, नहीं बचे। आपने कहा बिल्कुल भैया बचेंगे। तो फिर दिक्कत किस बात की है, अब स्थल है क्या बच्चा। अब बस जी देखना है, 2 दूनी 4 और 11 में से 4 जाते हैं तो बचते हैं कितने। गलती थोड़ी सी हुई है। गलती क्या हुई है देखो, थोड़ी सी गलती अपन से हुई, क्योंकि जी माइनस के 2 तो पहले से तो बच्चा x का मान क्या था अपना माइनस के 2 थे। तो जी माइनस के 2 तो अपन ने जो लिखे ही थे माइनस के 2, तो 2 दूनी जी कितने हो जाएंगे जोड़ के 4। तो जो प्लस का चिन्ह आ जाएगा माइनस में प्लस होंगे, तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे बच्चा 15। तो 3 एकम 3 और 3 5 15। तो जो y का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 निकलेगा। x का मान 2 और y का मान 5। तो मुझसे बच्चा थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो x का मान 2 निकला, y का मान -4। किस किस बच्चे को ये समझ में नहीं है वो हमें बिल्कुल बता सकते भैया हमें बिल्कुल ये कहाँ दिक्कत हुई, क्या चीज़ हमें समझ में नहीं। कुछ नहीं करना है, पहली विधि जो कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में से किसी एक में से y, चाहे समीकरण 1 को हल करो चाहे 2 को हल करके मुझे y बराबर मान निकालना। तो मैंने इसको जैसे लिखा समीकरण जे 11 तो थे, x को इधर लिया तो जो माइनस के क्या होते थे 2x होगा जी, गुणा में फिर 3y थे तो बटे में आ गया जी, मैंने y का मान निकाल लिया। फिर वो कह रहा है चारों 2 में प्राप्त y के मान को दूसरे समीकरण में रखी। अब y से जो भी मैंने मान निकाला वो समीकरण किस में रख दूँ मैं, समीकरण में रखी, दूसरे समीकरण में रखी। जो मैंने x का जो मान निकाला था मुझे समीकरण 2 में रखना था, भाई मैं समीकरण 2 में रख दिया। तो लिख दिया मैंने y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरे पास था 2x माइनस के 4y माइनस के 24। क्या था बच्चा, क्या था 24 था। तो मैंने उसको
तो मैंने इधर उसको रख दिया। क्या कर दिया बच्चा? रख दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर क्यों नहीं आ रहा? अरे शिल्पा शर्मा आ रही है। ठीक है, तो मैंने ये इधर रख दिया। ये कलर वैसे नहीं दिख रहा है, वैसे क्या कर रहा, धब रहा है बच्चे से। तो लाइट कलर थोड़ा सा ले लेते हैं। बैगन, बैगन का भरता भी नहीं चल रहा है इस पर, कोई अच्छे कलर नहीं चलेगा, पीली ले लेते हैं। तो मैंने एक्स के जो मान निकाल लिए, ठीक है, तो मैंने इधर रख दिए। फिर मैंने क्या किया कि जो 2x जो कहते लगा, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 लिखा, वाई की जगह, जी वाई था ना, जी वाई, तो इसकी जगह मैंने इतना मान माना था वाई की जगह, तो ये वाला पूरा मान मैंने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया, बराबर -24। तो थी। अब मैंने कुछ नहीं, 4 का अंदर गुणा तो -44, 4 दूनी 8x -5 प्लस, अब देखो जी भिन्न बन गई, तो मैंने 3 का साथ गुणा किया तो 3 दूनी 6x -44 प्लस के 8x बराबर -24/1 आ गया। मैंने कैंची गुणा करा तो 1 का दर गुणा करा तो मैंने जी जो की संख्या प्राप्त होगी वही हमें जो दी थी। 3 का दर करूँगा तो 72 होगा। मैंने कहा जब माइनस की तो दर प्लस की हो गया, और 8 और 6 14x हो गया, घटाए तो बचे -के 28, 14 कम 14 2 दूनी 28, तो -2 बच गए। मैंने लिखा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो मैंने समीकरण 3 में x का मान रख दिया, जो x का मान -2, 2 दूनी प्लस के 4 होगा, तो 11 4 15 होगा, 3 से काटा, ये कितने आ गए बच्चा? 15 थे। कितने थे? 15। तो नीचे 3 थे, तो 3 और 3 और 3 5 15, बस। तो y का y मान कितना आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5। तो यही भाई आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें अपन बात कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन की, जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाना है। जैसे कि अब इधर बात करेंगे अपन विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये विधि क्या होती है आपको सीखना बहुत जरूर। विलोपन विधि, इसकी कार्यविधि क्या होती है? इसकी कार्यविधि बहुत सिंपल होती है, इसमें आपको डरने की वाली की बात बिल्कुल नहीं है। विलोपन विधि में क्या होता है? आपका सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं क्वेश्चन में, तो मैं बुक से लिख रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस के 3y बराबर कितना दिया? 13, कॉमा, फिर क्या दिया? 4x प्लस के 5y बराबर 23। तो ये मुझे क्वेश्चन दिया, और ये मुझे किस विधि से करना है? विलोपन विधि से। किस विधि से हल करना है इसको? आपको अभी विलोपन विधि से। किससे हल करना है? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि कुछ नहीं, सिर्फ एक्स वाई के अपन को क्या निकालने? बच्चे से मान निकालने, एक्स और वाई के। किसके मान निकालने? एक्स व वाई के मान। तो एक्स और वाई के अपन को क्या निकालने? मान निकालने, मान। तो कार्यविधि आपको क्या कहती है कि दी गए समीकरणों में से किसी एक चर मान वाई के गुणांकों के बराबर कर घटाकर, क्या कर, जैसे उसमें कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में से, किसमें बच्चा? दिए गए समीकरण। जैसे एक समीकरण अपन को जी दे रहा है, आपकी बुक में भी लिखें, परेशान ना बच्चा। तो एक समीकरण हमें जी दे रहा है और एक समीकरण हमें जी दे रहा है। तो वो कह रहा है कि दिए गए समीकरणों में से किसी एक चर मान वाई के गुणांकों को बराबर करें। इसमें वाई के गुणांक, जैसे जिसमें वाई का गुणांक कितना है? 3y, और इसमें वाई का गुणांक कितना है? 5y। तो ये समान नहीं है। क्या नहीं है? समान। तो उसकी पहली कंडीशन उसने यही रख दी। अगर आप इस सवाल को हल करना चाह रहे हो ना, मैंने कहा, तो कह रहा सबसे पहले जो वाई दिया है ना, इसको आप बराबर कर लो। इसको क्या कर लो? बराबर कर लो। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे कैसे बराबर कर सकता हूँ? तो मैंने कहा देखो, उसने कहा अचर पद किसी एक्स का मान दिए गए समीकरण में किसी एक चर मान वाई के गुणांकों के बराबर कर घटा कर वाई का विलोपन करें। क्या करें बच्चा? घटा कर क्या करें? वाई का विलोपन करें। क्या कर लें? वाई का विलोपन करें। तो कुछ नहीं करना आपको, समीकरण एक जो भी दे रहा है आपको, समीकरण से बना लिए, तो अब कुछ नहीं करना, आपको बराबर करने हैं। जैसे कि बराबर मैं आपको दिखा दूँ कैसे। देखो, पहली कंडीशन आपको जैसे दिया, जैसे 3y दिया और ये 5y दिया, तो हम लिखेंगे समीकरण एक। समीकरण एक है तो इसके आगे 5 लिखा, तो इस 5 से क्या करेंगे? समीकरण इसको 1 मान लिया समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो इसके वाई का गुणा इसमें कितना है? 5। इसमें वाई का गुणा कितना है? 3। तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा, समीकरण 1 में 5 व समीकरण 2 में इसके यहाँ कितना लिखा? 3। तो लिखेंगे 3 से गुणा
करने पर, क्या करने पर बच्चा, गुणा करने पर। समीकरण 1 में 5 से, तो समीकरण 1 क्या है, 5, तो लिखेंगे इधर 2x प्लस के 3y बराबर 13, गुणा कितने से करना है इसमें, 5 से, वाह। x प्लस के 5y बराबर दिया 23, तो इतने गुणा कितने से करना है, तो आपको इसमें गुणा करना है 3 से। तो जब हम इससे 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x और 5 तिया 15 और 13 पन्ना 65, तो ये बना अपना समीकरण नंबर 3। अब हम 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिया 12x, 3 5 15y, 23 छेलते तिया 69, समीकरण नंबर बन गया 4। ये समीकरण अपना 1 थे, 1 और ये 2 थे। जब हमने इसमें x के इन y के गुणांक से समीकरण y का जो गुणांक है इससे हमने क्या किया, समीकरण 1 में गुणा, और इसके जो y का गुणांक था उसे समीकरण 2 में गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो गया, ये क्या होगा बच्चा, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन y के विलोपन के पद x से समीकरण को हल करके x मान जाती है। तो अब क्या करते हैं, जोड़ने पर क्या रखते हैं, अब आपको दिख रहा है कि जी 15 है और इधर ही 15 है, लेकिन जी आप उसमें कुछ कट रहे हैं, आपने कहा ये जी तो कुछ नहीं कट रहे हैं। तो जब ये 1 से मान हो और कट ना रहे हो तो लिखेंगे घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चा, घटाने पर। समीकरण 1 अपना क्या है, आप लिखोगे 10x प्लस के 15y माइनस, देखो जे वाले मान में से ए वाला घटेगा तो लिखेंगे 12x प्लस के 15y बराबर। अब समीकरण 1 से घटाया तो लिखेंगे 65 माइनस के 69। कोई दिक्कत, आपको दिखा के समीकरण के जो बराबर के इस साइड का मान है वो इधर लिख दिया मैंने, और इस बराबर के इस साइड का मान मैंने इधर लिख दिया। घटा रहा था तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब जो 69 थे और जो 65 थे, तो 65 में से 69 घटा के इधर लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत, आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमें आता है, मैंने कहा वेरी गुड, होशियार हो। तो लिखेंगे इसे 10x प्लस के 15y, माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस का 12x, अंदर गुणा करेंगे माइनस के 15y बराबर 65 में से 4 तो घटेंगे नहीं, तो 69 में से 65 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब जे प्लस का है और जे माइनस का, तो 1 से है तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब 10x और माइनस के 12x, तो 12x में से 10x घटेंगे तो बचेंगे माइनस के 2x बराबर, इधर बचे माइनस के 4। देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया आपका मान 2। x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना निकाल लिया अपन ने 2। अब x का मान जो भी आप निकालते हो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। x का मान जो आपने निकाला है वो अपन किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का जो मान निकाला है वो समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। तो आपको इस समीकरण में रखना चाहोगे, तो हमने कहा भैया आप समीकरण क्या आप 1 में रखना चाहेंगे, 1 में रखना चाहेंगे। हमने कहा अच्छा ऐसी इच्छा है तो आप 1 में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप समीकरण 1 अपना कहता है 2x प्लस के 3y बराबर 13, तो अपन इसको लिखेंगे इधर, अपन इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण जो ए अपना 1 था वो क्या था बच्चा, तो आप कहोगे समीकरण क्या था अपना 2x प्लस के 3y, क्या था बच्चा 2x प्लस के 3y, कितना था 2x प्लस 3y था। आपने कहा भैया 2x प्लस के 3y बराबर में कितने थे, आपने कहा 13, तो ये समीकरण अपना 1 था। अब 2 और x का मान कितना, आपने कहा 2 प्लस के 3y बराबर कितना, आपने 13। हमने कहा 2 दूना कितने होते हैं, आपने कहा 4 प्लस के 3y बराबर कितने दिए 13। अब 4 हैं उधर काय के हो जाएंगे, आपने कहा जब उधर आएंगे तो माइनस के होंगे, क्योंकि इधर तो घटना ही पड़ेगा, कोई भी हो नेता, प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो 3y बराबर कितने बचेंगे, आपने कहा 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो हमने कहा 3 एकम 3 और 3 3 का 9, ना बटे में ले आओगे, गुणा में 3 3 का 9 तो भी कटेंगे, तो y का मान कितना आ गया
3। तो आप सब देख सकते हो कि x का मान कितना निकला 2 और y का मान निकला 3। तो ये आपके क्या समीकरण के हल है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से प्रश्न को सीखा होगा। देखो ये विलोपन विधि लिखी थी हमने, कार्य विधि लिखी, कुछ एक्स वाई की मान निकालने पर समीकरण 1 ये था, समीकरण अपना 2 ये था, कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा समीकरण 1 मुझे पता था कि x गुणांक बराबर y के गुणांक क्या करने पड़े, बराबर करने। इधर y का मान 5 y है, इधर 3 y। अगर मुझे इन्हें समान करना है तो इसके आगे जो ही मान लिखा उसका इसमें गुणा करने में, तो मैं लिखा समीकरण 1 में 5 से गुणा और समीकरण 2 में इसके आगे कितना लिखा बच्चा 3, तो 3 से गुणा। तो जैसे मैंने गुणा किया तो समीकरण नंबर 3 बनेगा, समीकरण नंबर 4। और इसके बाद अपन को लिखना समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर 4 ये लिख सकते हो, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। अब जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। मैंने घटाने पर क्यों किया, क्योंकि ये दोनों ये एक समान संख्या थी और प्लस प्लस का चिन्ह था, इसीलिए मैंने घटाने पर लिखा, जिससे कि चिन्ह बदल जाए। और अगर इधर माइनस का चिन्ह होता, इधर प्लस का चिन्ह होता, तो मैं लिखता जोड़ने पर, जिससे कि डायरेक्ट ये कट जाते। अच्छा, तो बस कुछ नहीं था, बस इधर मैंने ये काटा, बस मल्टीप्लाई माइनस का, और ये कट गया और जो माइनस का बचा, फिर कुछ नहीं था। फिर क्या, समीकरण 1 का मान हमने इसमें रख दिया, जिससे मैं y का मान प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आप ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो बच्चा मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के परिवार में, एकलव्य राम कुमार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।